आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। नवरात्र की पूरी तरीके से तैयारी सभी भक्तजन पूरी हर्षोल्लास से कर रहे हैं। सबके मन में माता रानी की आने की प्रसन्नता हो चुकी है और सबके मन में केवल जय माता दी ही हो रही है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस पवित्र नवरात्र के विषय में जो ये तेल से संबंधित जो जानकारी है कि किस तेल से अखंड ज्योत जलाई जाए, इस बारे में मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा कि तिल का दीपक सही है कि सरसों का तेल का दीपक सही है या देसी गाय के घी का अखंड ज्योत सबसे सही है। तो मैं पूरी बात बताने का प्रयास करूंगा अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम तिल के तेल की ऊपर। शास्त्रों में सबसे उत्तम तिल का तेल माना गया है क्योंकि वो एक मीठा तेल होता है। लेकिन जो तिल का तेल इस समय बाजारों में उपलब्ध है, क्या वो शुद्ध तिल का तेल है? कदापि नहीं। वो तिल का तेल की कुछ मात्रा होती है केवल उस बोतल के अंदर। बाकी वो जो पता नहीं किस तेल से सब बनाते हैं कि इतने सस्ते रूप में हम लोगों को वो मिलने लगते हैं। क्योंकि तिल का तेल अगर शुद्ध अगर आप खरीदें तो 400 रुपया से लेके 450 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। तो मैं आप सभी को बताने का ये प्रयास कर रहा हूं कि अगर जो भी अखंड ज्योत के लिए आप दीपक जलाएं वो शुद्ध हो, पवित्र हो, क्योंकि वो अखंड ज्योत है। वो जो है एक शक्ति है, वे अग्नि देवता उसी में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होते हैं। तो उसमें जो तेल डाली जाए तो वो कम से कम पवित्र हो। तो उसके लिए सबसे उत्तम क्या है, मैं आप सभी को वो बता रहा हूं कि मार्केट में आप खोजने पर भी शुद्ध तिल का तेल तो नहीं मिलेगा। अगर फिर भी आपको तेल की आवश्यकता पड़ रही है, अगर आपने तय कर लिया है कि नहीं मैं तिल का तेल का ही दीपक जलाऊंगा भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, तो इसका उत्तर ये है कि आप मार्केट से 10-15 किलो जो है खड़ा तिल का तेल ले लें, सफेद वाला, और जहाँ सरसों की तेल की पेराई होती है वहां जाइए और उस दुकानदार से कहिए कि मुझे इस तिल का तेल निकाल कर दीजिए और जो कीमत आपकी होती है वो कीमत आप हमसे ले लीजिए। तो वो दुकानदार जिस तरह सरसों का तेल पेर के निकालता है उस तरह तिल का तेल भी पेर के निकाल देगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि वो तिल का तेल आपको इतना महंगा पड़ जाएगा कि उससे उत्तम आप शुद्ध देसी गाय का घी आप उपयोग में ले सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। लेकिन रही बात कि सब मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं होती, यानी सब मनुष्य जो है देसी गाय का घी अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी खरीद नहीं सकते, उनकी इतनी सक्षमता नहीं होती है, वो इतने धनी नहीं होते कि 9 दिन तक देसी गाय का घी जला सके। कई लोग के तो घर में पकाने के लिए अनाज नहीं होता, तो ये अखंड ज्योत 9 दिन देसी गाय का घी जलाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये बात मैं उन सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ जो भाई महलों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, जिनकी कई सारी कंपनियां हैं, भाई वो तो चाहे तो देसी घी की फैक्ट्री बनवा ले। मैं उन सब के लिए ये बात नहीं बता रहा हूँ, मैं उन गरीब व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, मैं वो गरीब साधक के लिए बता रहा हूँ जो भले ही गरीब हो लेकिन वो प्रेम भक्ति भाव से माता रानी की आराधना करता है, साधना करता है। वो अपनी गरीबी और किसी की अमीरी देख के भेदभाव नहीं करता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य यानी लक्ष्य बनाकर माता रानी की सेवा करता है या समस्त देवी देवताओं में से किसी एक की सेवा करता है, वो सबसे बड़ा धनी है, वही मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए मैं आप सभी से बता दूं कि सबसे उत्तम आपको रहेगा कि आप मार्केट में जो बोतल में तिल का तेल मिलता है उसे भी आप न खरीदें, ठीक है। मैं वो भी सरसों का तेल आपको लेने के लिए मना कर रहा हूं, क्योंकि वो भी सरसों के तेल में जो कुछ % मिलावट की जाती है। तो उसके लिए सबसे सर्वोत्तम ये है कि हर गांव में या तक कि शहरों में भी जो है सरसों पेरने वाली मशीन मिलती है और पेरी जाती है सरसों। अगर आपके संपर्क में ना हो तो आप परिजन से पूछेंगे, अपने माता पिता से पूछेंगे, तो आपको जहां भी तेल की पेराई होती है उसके बारे में आपको जानकारी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। तो वहां आप जाइए, स्वयं अपनी आंखों के सामने सरसों की तेल की पेराई होते देखिए और सामने अपनी बोतल भरवाइए सरसों तेल से और घर लेके आइए। तो उसी आप पवित्र सरसों के तेल से अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। देखिए कोई भी तेल हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो या देसी गाय का घी हो, ये मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि 9 दिन तक अखंड ज्योत जलनी चाहिए, मायने ये रखता है। कई शास्त्रों ग्रंथों वेदों में मैंने पढ़ा है, या तक कि देवी भागवत में भी कहीं नहीं लिखित है कि अगर आप देसी घी का ही दीपक जलाएंगे तो ही मान्यता है, या तिल का तेल से दीपक जलाएंगे तो ही मान्यता है, या सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो ही मान्यता है। ऐसी कोई बात नहीं है। माता रानी के ऐसे भी भक्त हैं जो बिना अखंड ज्योत के
बिना कलश स्थापना किए भी भक्ति करते हैं, उनको भी पूर्ण फल मिलता है। इसके पीछे का मात्र एक कारण है, क्योंकि माँ जो होती है वो भाव के भूखे होते हैं। केवल माता जगत जननी ही नहीं, समस्त देवी देवता अपने भक्त के भाव के भूखे रहते हैं और वो अपने भक्त से प्रेम करते हैं। उनके लिए ये सारी विषय वस्तु इत्यादि का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। उनके पास ऐसी ऐसी चीज उपलब्ध है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सारे विषय वस्तु तो ये दिखाने के लिए एक तरह का दिखावा ही है। देखा जाए तो आपका ये कीमती समय अगर भगवान को आप समर्पित कर देते हैं, उनकी साधना करने में, उनकी आराधना करने में, उनका मंत्र जप करने में, उनकी आरती करने में, तो वो इस सारे झंझटों से सबसे उत्तम है कि आप अधिक समय साधना में लगाएं। ठीक है, सबसे उत्तम ये है। माँ अपने भक्त से प्रेम, माँ अपने भक्त की पुकार सुन के उनके प्रेम से विवश होकर आपके घर में, चाहे आपके गांव में आती है। ना कि आप इतने सारे भोग अगर आप देंगे, अखंड ज्योत जलाएंगे तब देवी विराजमान होगी, ऐसा कदापि नहीं है। भक्त की पुकार सुनते कहीं भी देवी देवता रहे, वो तुरंत आके आपके सम्मुख खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको आभास नहीं होता कि वो देवी चाहे वो देवता आपके समक्ष खड़े हो गए हैं। इसी के लिए मेरी जानकारी यही है कि आप तीनों में से, यानी तिल का तेल या घी हो या तो सरसों का तेल हो, जो भी उचित पड़े आपके समझ से, क्योंकि मैं तो सब बातें आप सभी को बताती हूँ कि कौन उचित है कौन अनुचित है। तो आप अभी भी अपने जीवन के आप मालिक हैं, आपको जो जान पड़े आप वो करें, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आपको जिस प्रकार मन करे उस प्रकार आप अखंड ज्योत जलाएं, लेकिन आप अखंड ज्योत जलाएं और उससे भली भांति उसका ध्यान अवश्य रखें। एक दो बार अखंड ज्योत बुझ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सावधानी के साथ आपको उसका देखभाल करना चाहिए। लेकिन अगर बार बार अगर अखंड ज्योत बुझ रही है तो ये मान के चलिए आपके या आपके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, इसका वो संकेत मिल रहा है। देखिए, अगर चूहा गिरा दे रहा है, बिल्ली गिरा दे रही है, हवा से बुझ जा रहा है, वो बात अलग है। दिया की बाती बढ़ाते समय कई लोग का बुझ जाता है, वो सारी बातें अलग है। लेकिन अपने आप बुझना या दिया की बाती बार बार आप बढ़ा रहे हैं लेकिन गलत तरीके से बढ़ा रहे हैं तो बुझ जाना, ये सब गलत संकेत है। कभी भी मेरा कहना तो ये है कि दिया की बाती को आप हाथ से तो कभी भी स्पर्श ना करें, क्योंकि उसमें अग्नि देवता का वास हो जाता है। आप जो चिमटी मिलती है मार्केट में, चाहे साइंस स्टोर में मिले चाहे ब्यूटी पार्लर में, चिमटी मिलती है, नहीं कि पतली सी होती है, 5 रुपए की मिलेगा, उससे पकड़ के आप लौ को खींचेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इतना मोटा हाथ की उंगली होती है, उससे पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है भूतेगा, नहीं तो आपका हाथ भी जल जाएगा। तो कौन जरूरी है वो सारी चीजें पकड़ने का। और रही बात कि आप अखंड ज्योत मिट्टी के दीपक में जलाएं या पीतल के दीपक में, तो मेरा उत्तर यही है कि पहले मिट्टी का दीपक ही चलन में था। मार्केट में बड़ी बड़ी पीतल के दीपक उपलब्ध नहीं थी, तब तक मिट्टी का दीपक यानी अखंड ज्योत जलाया जाता था, वो सही है। लेकिन अब मार्केट में सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो आप भी प्रयास ये करें कि पीतल का दीपक ही खरीद के लेके आए, क्योंकि घर में तो छोटा होगा जरूर, लेकिन छोटा होगा जो कि पर्याप्त नहीं है 12-12 घंटा जलने के लिए, 24 घंटा जलने के लिए। तो आप बड़े वाला दीपक मार्केट से खरीद के लेके आए और उसमें बड़ी सी बाती मिलती है, अलग से अखंड ज्योत की अलग से बाती मिलती है। आप किराना दुकान जाएंगे या पूजा सामग्री केंद्र में जाएंगे तो आपको मिलेगी। आप उनसे कहेंगे अखंड ज्योत की बाती अलग से दीजिए, तो आपको 10 रुपए का इतना बड़ा बाती आपको अवश्य मिलेगा। वो बाती बहुत ही उत्तम होती है। देखिए, कहा जाता है कि मिट्टी का पात्र तो पवित्र माना ही जाता है, लेकिन मिट्टी के पात्र में कुछ नुकसान ये होता है कि जब वो 5-6 दिन हो जाता है तो पूरी तरीके से रिसाव होने लगता है, यानी वो तेल पूरी तरीके से मट्टी में, यानी वो तेल पूरी तरीके से उस दिए में फैल जाता है और नीचे की ओर चूने लगता है, रिसने लगता है, जिससे कि वहां के आसपास की जो भी चीजें होती है वो पूरी तरीके से तेल हो जाती है। ठीक है, तो आपको सबसे उत्तम ये है कि अगर पीतल का दीपक, ज्यादा कीमत तो होती नहीं है उसकी, 150 से 200 के बीच में आपको मिलेगा। बहुत आपको कीमती मिल गया आपके शहर में तो 250 से 300 के बीच में मिल गया। लेकिन अगर आप एक बार उस कीमत को लगा दे रहे हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी उस दीपक का उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बताइए। धातु कभी भी जो अपवित्र नहीं होती है और साथ ही इतनी जल्दी जो है वो खराब नहीं होती है। तो आप एक बार लेके आइए इस नवरात्र में और पीतल के दीपक में अखंड ज्योत जो है प्रज्वलित करिए।
और माता रानी की प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से आराधना करें, साधना करें, क्योंकि माता रानी जो है अपने भक्त के लिए कहीं भी रहती है, उनकी एक पुकार में वो सम्मुख आके खड़ी हो जाती है और अपने भक्तों की सारे दुख दर्द दूर कर देती है। तो आप माता जगत जननी की विधिवत पूजा करें और साथ ही अधिक से अधिक समय आप माता की साधना में बिताएं और हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो इस जीवन में जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और माता रानी के परम धाम को चला जाता है। तो इसी प्रकार अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।